बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जैसे कि हज़रत ने इरशाद फरमाया, मौलाना मुहतरम साहब ने कि मैं दावत के लिए हाज़िर हुआ हूँ। मेरे भाइयों, इस वक्त जिस हालात में हम गुजर रहे हैं, खुसूसी तौर पर उमरकोट के मुसलमान बिलउमूम पूरे मुल्क के हम दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान खत्म नबूवत और दुश्मनान अहले इस्लाम के लड़ने में और उनकी साजिशों में उनके जो बिछाया हुआ जाल है, पाकिस्तान के वजूद से लेके आज तक उसमें फंसे हुए हैं। सारी पाकिस्तान की कौम जानती है कि कादियानियत पाकिस्तान दुश्मन, इस्लाम दुश्मन, इंसानियत की दुश्मन है। हमारे अकाबर उलमाए देवबंद जब तहरीक आज़ादी चली अंग्रेज के खिलाफ, तो उस वक़्त में फरमाया करते थे कि अंग्रेज पलीद और नजस इतना साजिशी है कि समंदर में भी अगर दो मछलियां लड़ रही हों तो समझो कि वहां साजिश अंग्रेज की है। इसी तरह आज आप हज़रात समझ लें कि दो आदमी भी आपस में अगर लड़ रहे हैं, मुख्तलिफ बिरादरियों के, एक ही बिरादरी के, तो पीछे समझ लेना कि साजिश आ गई। ये जो वाक़या हुआ है, तहकीकात चल रही है सरकारी तौर पर, लेकिन आप देखना कि इसके पीछे की साजिश आ गई। ये बातें खुद कर आ रही हैं और आएंगी। तो मेरे भाइयों, डिवीजन बिल्कुल खास इस वक्त कादियानियों की साजिश में मुब्तला है। अज़ीज़ान गिरामी, ये वो मिशन शहर है, ये वो सम्मे ठाकुर है जो मुसलमानों की जड़ों तक पहुंच चुका है। गैर महसूस तरीके और तौर पर कादियानियत इस पूरे इलाके को अपने जाल में फंसाया हुआ है। इसके खिलाफ अमली इक़दाम की जरूरत है, नजरिया की मेहनत की जरूरत है, और हर कौम और हर मैदान में इनके मुकाबले के लिए इलाके के लोग मुसलमान जब तक उठ के खड़े नहीं होंगे और नजरिया की मेहनत नहीं करेंगे, तो मेरे भाइयों बहुत मामला मुश्किल है। आपने देखा नगर पालिका से लेके कुंडली और उमरकोट हमारा तो वैसे भी इनके साजिशों का मरकज और महवर है, लेकिन पूरे डिवीजन में इन्होंने अपने काम का तौर तरीका मीठे अंदाज में ऐसा फैलाया है कि इससे जान छुड़ाना मुश्किल हो गई है। मेरे भाइयों, हमारा नौजवान नस्ल खास तौर पर यूनिवर्सिटी में जाने वाला
में जाता है 50% वो नौजवान तबका हमारा होकर नहीं निकलता, वो इस्लाम से बेजार होकर निकलता है, बातिल मराकज़ में बैठा हुआ है और हम अपने गफलत की नींद सोए हुए हैं। मेरे भाइयों, काफी सालों से डिवीजन मीरपुर खास खुसूसन और लोअर चंद के तमाम अजला के उलमा, हजरत कायद जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमत में गुजारिश करता रहा, ये पूरी जमात अपील करती रही कि जी हमें मीरपुर खास मिट्टी ओवरकोट में ऑर्गेनाइज फरमाएं, कायम वक्त दें। यहाँ बड़ा इस वक्त में साजिशों का जाल बिछाया हुआ है। बिल आखिर गुज़श्ता साल आपने देखा मिट्टी के लिए टाइम की हजरत का हमें इनायत हुआ, लेकिन बहुत अहम मसरूफियत की वजह से हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब तशरीफ नहीं ला सके। इस वक्त जब ये मुफ्ती वामूद कॉन्फ्रेंस हो रही थी, क्योंकि ये विफाकी लेवल पर है, कोई सूबाई लेवल पर नहीं है, पेशावर में होती रही, कोयटा में होती रही, एक दो प्रोग्राम कराची में दिए, पंजाब में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, लेकिन मौलाना ने हमारी दरख्वास्त कबूल फरमाई और डिवीजन मीरपुर खास में मीरपुर खास को मरकज बना के वहाँ ऐलान फरमा दिया गया और इंशाअल्लाह ताला मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया और तमाम मुल्क के बड़े बड़े उलमा तशरीफ ला रहे हैं। मेरे भाइयों, ये कोई आम जलसा नहीं है, ये कोई आम प्रोग्राम होते इससे वो प्रोग्राम नहीं है, ये कादियाने को ललकारने का प्रोग्राम है, उम्मत मुस्लिमा को बेदार करने का प्रोग्राम है। इसमें हमें कसरत के साथ शिरकत करनी चाहिए और ये शिरकत अभी फर्जियत का दर्जा इख्तियार कर चुकी है। आप जलसों पर जाए या न जाए, कुछ साथियों को भेज दिया, गुजारा हो जाता है, लेकिन मेरे भाइयों, ये प्रोग्राम इस वक्त में 6 तारीख का जो ओवरकोट हो रहा है और 14 अक्टूबर का जो मीरपुर खास में प्रोग्राम हो रहा है, खुसूसी तौर पर यहाँ हमें हर घर में कम से कम अगर 4 मर्द हैं तो उसमें से हर घर में 2 मर्दों का इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना वुजूबी हैसियत रखता है, फर्ज़ का दर्जा रखता है। मेरे भाइयों, हम जब अपना कुव्वत दिखाएंगे बाकी को, इन बेईमानों को, इन साजिशी गिरोह को, तो इंशाअल्लाह फिर इनकी हिम्मत नहीं होगी। वैसे मेरे दोस्तों, बिलखुसूस ओवरकोट वाले, कुंडली वाले, इन पर तो ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि हम आजकल बड़े खौफ से गुजर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये जो उमरकोट में, ये अपने उमरकोट के अंदर पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त हलचल मची हुई है, हर मुसलमान परेशान है और आपने देखा देशी लोग, फजूल किस्म के लोग, फजूल तरीन तबका, फहाश तबका, ये इस्लाम पर इस वाक़े को आड़ बनाकर भोग रहा है। आप सब अल्लाह का आजकल मीडिया का दौर से बखूबी वाक़ में, मेरे भाइयों, इनको अगर जवाब नहीं दिया जाएगा और उन्हें एहसास नहीं दिलाया जाएगा कि पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वालों का है, पाकिस्तान खत्म नबूवत वालों का है, अगर ये इनको महसूस न कराया गया तो इस तरह के कुत्ते भौंकने के लिए और भी तैयार हैं और ये परेशान करते रहेंगे। तो एक ही मरतबा जब ये हमारे तमाम अकाबिर उन्होंने वक़्त देकर इस प्रोग्राम को रोशन करती है, तो हमारा फर्ज बनता है हम कसीर तादाद में वहाँ शरीक हो। मेरे भाइयों, ये बरोज़ इतवार पीर के शाम हो, मुहर्रम है 6 तारीख, इंशाअल्लाह मुहर्रम है 6 को राशिद महमूद साहब के साथ सूबाई उलमाए किराम, रहनुमा जमीयत उलमाए इस्लाम और अकाबिर मशाइख तशरीफ ला रहे हैं। ये उमरकोट का ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जो तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए। तो
कोट में खत्म नबूवत के परवान की जगह है। तो आइए इंशाअल्लाह ताला 6 तारीख के प्रोग्राम में शिरकत फरमाएंगे, अपने गोठों और इलाकों में मेहनत करेंगे। 14 तारीख के प्रोग्राम में इंशाअल्लाह शिरकत होगी। नौजवान तबके को कहता हूँ कि देखो हम बूढ़े बूढ़े जो है वो भी तैयार हैं, तो आप नौजवानों पर ज्यादा जिम्मा बन रहा है, क्योंकि ये जो फितने आ रहे हैं ये हमारे हम बूढ़ों के पीछे नहीं, ये आम नौजवानों के पीछे है। ये कुफर उनकी नजर तुम्हारे ऊपर है। अगर नजरिया तौर पर उलमा के साथ मोहब्बत से न रहे, उलमा के सोबत में न रहे और उलमा के प्रोग्रामों में शिरकत न की, तो मेरे दोस्तों कोई भी हवा मुश्क जलालत और गुमराह वाली लग सकती है। हमारे काफी नौजवान इसके भेंट चढ़ चुके हैं। तो इंशाअल्लाह नौजवान कब तक शिरकत करेगा, बूढ़े शिरकत करेंगे। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर का फरमाए। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।